Good morning students, welcome back to my channel. So today we will do biology of class 8th chapter 1st, transport of food and minerals in plants. So first do the intro part of it. What's the meaning of transport of food and minerals in plant? Like in humans, जैसे हमें प्लांट्स जैसे हमें चाहिए होता है कि हमारी बॉडी में फूड आए, फूड पहुँचे, ठीक है, हमें फूड की नीड होती है एनर्जी के लिए, वैसे ही प्लांट्स को फूड एंड मिनरल्स की नीड होती है, ठीक है. अब उनके तक वो फूड एंड मिनरल्स हर एक पार्ट ऑफ अ प्लांट में पहुंचता कैसे है, हम ये देखते हैं, ठीक है. लाइक यस, ये प्लांट है, ट्री है. अगर तो बुशेस हैं, बुशेस में तो ईजिली जो जौन से बुशेस है वो तो स्मॉल लेंथ है, ठीक है, उनमें तो ईजिली पहुंच सकता है. पर इसमें भी उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ेगा और इसमें भी उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाना पड़ेगा. अब ऊपर जाएगा कैसे? हमारी यस, अब उसको ऊपर जाना पड़ेगा. हाउ? द वाटर, फूड एंड मिनरल्स मूव अपवर्ड. वाटर, हम फूड तो उसको ऐसे नहीं पाते हैं ना, जैसे हम चपातीस वगैरह हम खाते हैं, वैसे हम प्लांट्स को तो नहीं पा सकते कि प्लांट्स में हमने डाल दी तो प्लांट्स तक पहुंच गई. नो, प्लांट्स फूड अपना खुद प्रिपेयर करते हैं, हम उनको बस वाटर देते हैं एंड वाटर के अंदर हम क्या देते हैं, उनको मिनरल्स देते हैं, ठीक है. अब वो हमारी बॉडी में, अगर हमारी लेग्स में या नीचे बॉडी पार्ट्स में ब्लड आता है, उसको ऊपर हार्ट में जाना पड़ता है, जिसमें हमारी मसल्स हेल्प करती हैं हमारे ब्लड या बाकी लिक्विड्स को ऊपर तक, हार्ट तक पहुंचाने में या अपर वेसल्स तक पहुंचाने में. बट प्लांट्स में क्या ही है, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको इनके अंदर हेल्प करती हैं? पहले तो इसके अंदर वाटर कैसे जाता है, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाटर गो इनसाइड. सेकेंड, अब इसके अंदर वाटर तो चला गया, अब इसके ऊपर पार्ट्स में कैसे जाएगा, स्पेशली लीव्स में कैसे जाएगा जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है. लीव्स में कैसे जाएगा जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है. उसके अंदर टू टाइप, इसके अंदर पहले इसमें कई प्रोसेसेस होते हैं. ऐसे डिफ्यूज़न होता है, जो पानी अंदर जाता है, इसके अंदर वाटर अंदर जाता है ट्री के अंदर, और ओस्मोसिस होता है. फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. 3 प्रोसेसेस हम फर्दर करेंगे. यस, ओके, हमने इंट्रो का जितना भी पार्ट करा, अब इसको हम मतलब फर्दर बुक से रीड करते हैं. लाइक इन्होंने बताया है कि जौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जौन से यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उसमें वो कौन सा होता है, एग्जाम्पल क्या है इसमें, क्लामाइडोमास, या और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बना होता है, ठीक है, लाइक स्पाइरोगेरा. उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स अक्कर होती है सिंपली बाय डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन क्या है, वी विल स्टडी फर्दर. ओके, फर्स्ट हम कंप्लीट करते हैं अपना इंट्रो पार्ट. बट इन हायर प्लांट्स, अब तो ये हमने कर दी ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब जौन से प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, लाइक बनाना ट्री, इसमें इतनी बड़ी इनकी लेंथ होती है, तो इनमें वाटर मिनरल्स पहुंचते कैसे हैं, ठीक है. द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, एंड फूड अकर थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. किससे होता है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. ये तो हमें भी पता है कि हमारी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ब्लड न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह को कंडक्ट करता है, वैसे, ठीक है, उसमें भी होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट होता है वस्कुलर टिश्यूज से. किससे होता है? वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी में सिर्फ वेन्स वगैरह हैं, आर्टरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, वैसे ही इतनी पतली पतली होती है ना आर्टरीज वगैरह, ये तो तभी हम ठीक लग रही है हमें, इससे भी पतली होती हैं. वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में भी वो होती हैं, क्या कहते हैं, हम इनको वेन्स भी कहते हैं, ठीक है. वैसे ही प्लांट्स की बॉडी में वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ऐसे सिंपल पतले पतले. ओके, वैसे ही प्लांट्स में भी वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं
क्या कहते हैं हम उसको, कंडक्टिंग टिश्यूज़। क्यों कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्यों कहते हैं? बिकॉज वो वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स की बॉडी में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, अप और डाउन कंडक्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। पहले बाहर से अंदर जाता है वाटर मिनरल्स, फिर ऊपर लीव्स तक जाता है। लीव्स में क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर नीचे आता है द्वारा नीचे वाले पार्ट को फूड देने, ठीक है। अब ये जौन सी कंडक्शन होती है, ये भी कंडक्टिंग, हमने कह दिया वो कंडक्टिंग टिश्यू। अब कंडक्टिंग टिश्यू में कौन से कंडक्टिंग टिश्यू आते हैं? इसके अंदर आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो मर्जी कह लो उसको, आपकी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ये तो होगी। अब जौन सा फूड बनता है प्लांट्स के अंदर, फूड जौन सा बनता है उसमें प्लांट्स को किस किस चीज़ की नीड होती है, ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। जब आपको ईवीएस भी थी तब भी इसमें बताया गया था कि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या है? फोटो मीन्स, फोटो हम किससे क्लिक करते हैं? फोटो हम डार्क में तो नहीं क्लिक कर सकते, नहीं खींच। वैसे फोटो क्लिक करने में हमें क्या ज़रूरत होती है? लाइट की, ब्राइटनेस की। वैसे ही ये फूड बनते, फूड में एक कुछ चीज़ होती है, ज़रूरत होती है लाइट। लाइट कहाँ से मिलती है? लाइट ये नहीं हम जैसे रूम में लाइट जला के बैठते हैं, नो, ये लाइट होती है नेचुरल लाइट, जिसको हम कहते हैं सन की लाइट, ठीक है। सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर करना, किसी चीज़ की को फॉर्म करना, बनाना, उसको हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मीन फूड प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज सन। सन के साथ साथ उसको और क्या है, कौन कौन सी चीज़ की नीड होती है? वाटर, ठीक है, मिनरल्स, एयर, वाटर, एयर, ओके, एयर, वाटर, लाइट, दैट इज सन की लाइट, ओके। अब एयर हमने ये भी पढ़ लिया, वाटर एंड मिनरल्स कैसे आते हैं। लाइट कैसे आती है? लाइट तो नॉर्मल डिफ्यूज होती है, स्टोमेटा उसको अपने अंदर उसकी एनर्जी को चेंज कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, राइट। अब एयर की रहेगी हमारी, एयर कैसे होती है हमारी बॉडी में? एयर कैसे, हमारी बॉडी में नहीं, सॉरी, प्लांट्स की बॉडी में एयर कैसे अंदर जाती है, बाहर आती है, ठीक है। हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, और बाहर क्या आता है? ऑक्सीजन। ये चीज़ करेक्ट है, बट 100% नहीं। वाई? बिकॉज हमारी अगर CO जौन सी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 जिसको हम कहते हैं, वो प्लांट्स जौन से होते हैं, वो प्लांट्स उसमें से 1% या 2% पार्ट उसका यूज़ करते ही करते हैं। ज़रूर सारी ऑक्सीजन बाहर नहीं आती, जैसे हमें नीड होती। कई प्लांट्स तो जैसे होगी तुलसी वगैरह, या कई प्लांट्स होते हैं वो तो 100% ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करते। बट कई प्लांट्स होते हैं जो ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजन सबसे कम अमाउंट में यूज़ करते हैं, ओके। अब हम पढ़ रहे थे एयर, गैसेस कैसे अंदर जाती हैं, ठीक है। इन द, ये रहा हमारा, यहाँ से हम करते हैं। इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस आती है, अंदर क्या जाता है? अंदर उसके जाता है अंदर, जैसे कभी अंदर CO2 गई, बाहर O2 आई, ठीक है। ये एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होगी इन्वायरमेंट में, ठीक है। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से होता है, थ्रू डिफरेंट डिफ्यूजन एंड थ्रू द मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल, सॉल्ट, फूड फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? किस प्रोसेस से होती है? ऑस्मोसिस। एक सेल से एक दूसरे सेल में फूड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट मूवमेंट से, इससे होती है डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होती है, प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जो हमने वो भी आगे हमने अभी करना है, ओके। समटाइम्स मिनरल्स आर टेकन बाय अनदर प्रोसेस। अब हमने क्या करा? हमने ऑस्मोसिस का करा, हमने डिफ्यूजन का करा, मतलब हमने उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी, बट हमने उसका बताया। तो हमने उसमें कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस से क्या जाते हैं? ऑस्मोसिस से गैसेस की डिफ्यूजन होती, ऑस्मोसिस से गैसेस की एक्सचेंज होती है, ठीक है। एंड डिफ्यूजन से क्या होता है? डिफ्यूजन से मिनरल्स एंड वाटर की ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। अब मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट सिर्फ
डिफ्यूजन से नहीं हो सकता या ऑस्मोसिस से नहीं हो सकता। एक और प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमने ये भी आगे हमने फर्दर करना है, ठीक है। इन दिस चैप्टर हम किससे बारे में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन, रोल ऑफ जाइलम एंड फॉलम। ओके, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तक हमने, अब फर्स्ट पार्ट में हम ट्रांसपिरेशन तक पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट हम कवर अप करेंगे सेकंड पार्ट में रोल ऑफ जाइलम एंड फॉलम डिटेल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आपको इजीली समझ आ जाएंगे सारे टॉपिक्स। जस्ट अलर्ट होके फोकस से पढ़ना, एवरीथिंग विल बी इजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होती है, डिफ्यूज़न होती है एक मूवमेंट। डिफ्यूज़न हमने वाटर की, आपने इधर पढ़ी कि वाटर एंड मिनरल्स प्लांट में जाते हैं, एक जगह स्टेबल है। अगर प्लांट, ये मिनरल्स हैं, ये वाटर है, मॉलिक्यूल इधर एक जगह स्टेबल होके तो नहीं अंदर जाएंगे, इनको कोई मूवमेंट करनी पड़ेगी ना, मूवमेंट से ही अंदर जाएंगी ना, राइट। तो ये मूवमेंट से अंदर जाएंगे, मूवमेंट इनकी कैसे होगी, डिफ्यूज़न से अंदर जाएंगे, मूवमेंट से अंदर जाएंगे। हाउ, इसको हम पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ो, आप पहले एक टर्म समझो जो इसके आगे इन सब में आनी है, ठीक है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड सेम है मीनिंग दोनों का। ओके, इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड। आप जैसे हम यू कैन से, हमने शुगर और वाटर का मिक्सचर लिया, क्या लिया, शुगर और वाटर, ये हमारे पास थी, एक हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में हमने इतना वाटर ले लिया, चाहे हमने 1 टेबल स्पून हमने क्या ले ली, शुगर, 1 टेबल स्पून शुगर वो यहाँ आ गई, ठीक है। जब हमने उसको मिक्स किया तो पहले तो बताओ वाटर का फ्लेवर क्या होता है, फ्लेवरलेस होता है, हमें नहीं दिखता। अगर फिल्टर वाटर नहीं है, ठीक है, तो भी उसका फ्लेवरलेस है। अगर फिल्टर वाटर है तो उसका थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर होगा। बट दोनों वाटर अगर हमने कंसीडर, जो से मर्जी ले लो, चाहे फिल्टर वाटर कंसीडर करो या नॉर्मल टैप वाटर, उसके अंदर जब हमने शुगर ऐड करी तो जो सा शुगर हमें फ्लेवर कौन सा बताएगा हमें, चलो वाटर का तो फ्लेवरलेस होता है, टैप वाटर का वो तो हमें नहीं पता लगेगा, हमें शुगर। अगर हमने फिल्टर वाटर लिया उसका थोड़ा कड़वा सा फ्लेवर होता है, राइट। तो उसके अंदर अगर हम शुगर ऐड करेंगे ना तो उसको हमें वो पानी मीठा मीठा हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमने तो वाटर तो इतना था और शुगर हमने 1 टेबल स्पून ली थी, तब भी शुगर का फ्लेवर आ गया उसमें। हाउ, जेडे वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे ऐसे होते हैं, खुले खुले होते हैं ना, लाइक लिक्विड है वो, और शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइट टाइट। वो शुगर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाके अपनी स्पेस बना लेते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमें वो स्वीट फ्लेवर आता है। अब इसमें कौन सी चीज़ कंसंट्रेटेड है, कौन सी चीज़ कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड मतलब एक चीज़ पे दूसरी चीज़ डोमिनेट होना। डोमिनेट भी क्या होता है, लाइक कैसे हम बताएं आपको, यू कैन से कोई भी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है, बड़ा बंदा है तो हमेशा वो छोटे बंदे को क्या करता है, उस पर अपना प्रेशर डालता है, उसको डोमिनेट करता है। जस्ट लीव दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, ईजी एग्जाम्पल हो जाते हैं आपकी स्टूडेंट स्कूल लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक अब तुम वो स्टूडेंट है और ये क्या है, ये टीचर है आपकी, हो ये आप हो, और आपको अब टीचर क्या कर रही है आपके ऊपर, वो फोर्स डाल रही है, ठीक है, आपको डोमिनेट कर रही है। अब सबसे ज़्यादा हक किसका होगा, क्लास में किसकी चलेगी, टीचर की चलेगी, आपकी तो नहीं चलेगी। अगर टीचर नहीं होगी तो आपकी चलेगी ना, नहीं तो टीचर की चलेगी, आपको टीचर की हर एक बात माननी पड़ेगी। इसमें कौन सा चीज़ डोमिनेट कर रही है आपको, टीचर आपको डोमिनेट कर रही है, टीचर की चल रही है। टीचर क्या है इसमें टीचर है कंसंट्रेटेड। इसमें कौन सी चीज़ है, चाहे टीचर की हाइट आपसे छोटी हो तब भी किसकी चलेगी तो टीचर की, ठीक है। इसमें क्या टीचर का, इसमें देख लो, ये आप ये समझ लो, वाटर क्या स्टूडेंट है और शुगर क्या टीचर है। टीचर स्मॉल अमाउंट में है, टीचर की हाइट क्या छोटी है, तब भी टीचर क्या है कंसंट्रेटेड है। अगर इसकी जगह सॉल्ट होता तो सॉल्ट का फ्लेवर आता था, इसके जगह हम कोई फ्लेवर रूह अफ़ज़ा वगैरह, रसना वगैरह डाल दे तो उसका फ्लेवर आना था। वाटर हमेशा क्या कर जाता है, डोमिनेट।
सॉरी रिसेसिव, नीचे झुक जाता है और उसके ऊपर वो दूसरी चीज़ डोमिनेंट कर जाती है, अपना प्रेशर कर लेते हैं कि हाँ तू मेरी ही चलेगी, तू मेरी ही सुनेगा। ओके। डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में, इस सब में कंसंट्रेटेड टर्म आएगी। आपको कंसंट्रेटेड का मतलब पता लग गया? जिसको नहीं पता लगा जस्ट कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको उसको और इजी वे में बताऊंगी। ओके, प्रैक्टिकल वे में आई विल टेल यू। बस पहले तो आप इस इजीली समझ लो। आपको कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ आ रही, अगर आप किसी भी जैसे कंसंट्रेटेड की आपको टर्म नहीं समझ आ रही तो जस्ट टेल मी, मैं उसको प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊंगी इजीली, ठीक है। और अगर आपको डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस भी नहीं समझ आ रहे, इसके आई थिंक डिफ्यूजन ऑस्मोसिस नहीं समझ आ रही, इसको भी हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हो मैं उसकी वीडियो डालूँ, जस्ट कमेंट मी, ठीक है। मैं उसकी वीडियो श्योरली डाल दूँगी, आपको जैसे सही लगेगा। आई विल पुट डाउन द वीडियो ऑन यूट्यूब, जस्ट कमेंट मी। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, वेट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। डिफ्यूजन सेम ऐसी है, ये हमने जार ले लिया, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या था, वाटर। इसमें हमने एक ड्रॉप इंक की डाली, एक ड्रॉप इंक की डाली इसमें। ये क्या है, कंसंट्रेटेड। ये क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड। क्या है, ये है हाईली कंसंट्रेटेड। ये क्या है, वाटर क्या है, लोअर कंसंट्रेटेड या लोली कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। अब ये इंक की मूवमेंट क्या होगी, हाई से क्या होगी, लो में होगी। हाई से क्या होगी, लो में होगी। जैसे हमने शुगर की करी, शुगर को मिक्स करेंगे, पूरी वाटर में जाएगा, हाई से लो में जाएगा। बस आपको डिफाइन डिफ्यूजन की आ गई, सिंपल है। द मूवमेंट, डिफ्यूजन क्या है, ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। एक इसमें ऐड करनी है, इसमें कोई बैरियर तो नहीं डाला कि इसमें सिर्फ सल्यूट पार्ट करेंगे, कोई मतलब आधी चीज़ें मिक्स होंगी, आधी चीज़ें नहीं होंगी, नहीं, इसमें कोई बैरियर नहीं है जो आगे ऑस्मोसिस में इसमें नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फुली परमिएबल सरफेस, जिसमें सारी पार्टिकल्स की मिक्सिंग अलाउड है, ठीक है। बस इसमें ये लाइन ऐड करनी है। अब नाउ अगेन हम करते हैं, द डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन from the region of higher concentration to the region of lower concentration through fully permeable surface। fully permeable surface से जौन सी मूवमेंट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये तीनों में डिफ्यूजन होती है। ओके, यहाँ पर हम आते हैं, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, लाइक दैट, जो अभी हमने पढ़ा वो सी। जस्ट रीड वंस। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, जौन सी फॉर डिफ्यूजन टू अकर थ्रू अ सेल से डिफ्यूजन जौन सी होनी है, सेल मेम्ब्रेन हैज़ टू बी फुली परमिएबल टू द मॉलिक्यूल। इसमें उन्होंने क्या, फुली परमिएबल होता है, हमने पढ़ा ना फुली परमिएबल। तो उसमें वही चीज़ कह रहा है, अगर सेल से डिफ्यूजन वाटर की होनी है तो सेल को क्या होना चाहिए, फुली परमिएबल होना चाहिए, ठीक है। इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लीव्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अकर बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स में गैसेज किससे होती है, डिफ्यूजन से होती है। ऑल्सो द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। ये भी ट्रांसपिरेशन भी डिफ्यूजन से होती है, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए एंटरिंग लीविंग द गैसेज भी डिफ्यूजन से होती है। ओके, अब ये हमने लिखो, ये एग्जांपल जो से मैंने अभी पढ़ाई, ये कंसनट्रेटेड, ये वाटर मॉलिक्यूल पूरा मिक्स हो गया, सेम एग्जांपल ये वही है, ठीक है। ये पढ़ लिया डिफ्यूजन। अब हम आगे आते हैं ऑस्मोसिस पे। यस, ऑस्मोसिस की भी डिफाइन
सिमिलर एट फ्यूजन से जस्ट मिनिमम चेंजेस है उसमें। क्या है, ये हमने लिया एक वेसल पूरा, जस्ट कट इट, हम इधर लेते हैं, हमने ये लिया एक वेसल, ठीक है, इसके बीच में हमने एक वॉल ला दी, बैरियर लगा दिया, जिसको मैंने ऊपर कहा था फुली परमिएबल, इसको हमने कर दिया सेमी परमिएबल, मतलब जो हम चीज़ चाहते हैं वही इसमें से मूव करेगी, बाकी नहीं करेगी। इसको हम क्या कर दिया, सेमी परमिएबल सरफेस। ओके, ये हाई कंसनट्रेटेड वाटर है, ये लो कंसनट्रेटेड वाटर है, हाई लो, इतना पता लग गया। अब इसके अंदर कौन से टर्म्स यूज होने हैं, वो नहीं है सल्यूट, सॉल्वेंट, ये दो टर्म्स यूज होनी है। अब सॉल्यूट क्या होता है, जस्ट टेल मी व्हाट इज सल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। जस्ट चलो हम करते हैं। सल्यूट, सॉल्वेंट होता है जो कम जिसके लाइक जो लिक्विड होता है, जिसकी कंसंट्रेशन नहीं कह सकते, कंसंट्रेशन ये वाली होती है, कंसंट्रेशन अलग होती है। सॉल्वेंट होता है जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो, जो हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं वो होता है सॉल्वेंट, जो हम कम अमाउंट में लेते हैं वो होता है सल्यूट। अब इसमें हमने शुगर वाले में करा, इसमें हमने कौन सी चीज़ कम अमाउंट में ली, सल्यूट, हमने शुगर कम अमाउंट में ली तो ये हो गया सल्यूट, ये क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें पता लग गया सॉल्वेंट सल्यूट में क्या डिफरेंस है, कंसंट्रेशन क्या डिफरेंस है, वैसे ही हम करते हैं। चलो, इसमें होती है द मूवमेंट ऑफ एन molecule from a region of higher concentration to a region of lower concentration now through a semi permeable membrane। हमने करा था through a fully permeable membrane, इधर होगा through a semi permeable membrane। ओके, इसमें यही डिफरेंस है। just see here, absorption of water by root hair from the soil, रूट हेयर की एब्जॉर्प्शन होती है, रूट हेयर से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है सॉइल से। अक्कर बाय ऑस्मोसिस, रूट हेयर सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रूट, ये आपके क्या है, ये रूट हेयर है, इसने सॉइल से क्या करा, वाटर एब्जॉर्ब करा, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्यों करी, कि उसके अंदर सिर्फ वाटर अंदर जाए, जॉन से सॉइल के पार्टिकल्स है वो अंदर ना जा सके, इसलिए उसने क्या करी, उसको ऑस्मोसिस कर दी वहाँ पर, ठीक है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर व्हेन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अकर थ्रू सेमी परमिएबल। और इसमें एक स्पेशल, ये ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब during osmosis, water moves from the region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Generally, the concentration of water is higher in the soil and inside the root than inside the root. Hence, water moves from a root hair by osmosis. Generally, water क्या होता है, high होता है roots में, तो move क्या करता है water inside का roots। water बाहर ज़्यादा है तो अंदर जाएगा ना, root में low है कंसंट्रेशन, तो बाहर से अंदर जाएगा, ऐसे ही। अब फ्रॉम द रूट हेयर वाटर रूट हेयर से वाटर सेल टू सेल मूव करता है ऑस्मोसिस से टिल इट रीच जाइलम वेसल। ये आगे हम करते हैं, रुको, यू सी हेयर, ये जाइलम वेसल्स है, ये हमारी, ये सॉइल है, ये रूट हेयर है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ये सेल से सेल तक मूव कर रहा है, फिर ये जाइलम वेसल्स तक जब तक पहुंच नहीं जाता। ओके, ये एक्सपेरिमेंट है एक्टिव, इसमें हम इन्होंने एक पोटैटो लिया, पोटैटो में शुगर सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है, बाहर वाटर डाल दिया, इसको थोड़ी देर रख दिया, इसके अंदर क्या होगा, जी वाटर अंदर जो बाहर का वाटर था वो इसके अंदर चला गया और उसकी कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी। ओके, ये हम शुगर सोल्यूशन है इसलिए। इसमें उन्होंने क्या बताया, कौन सी वाटर की कंसंट्रेशन थी, वाटर की कंसंट्रेशन थी शुगर में, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी, वाटर की कंसंट्रेशन इसमें लो थी, इसमें शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, ठीक है। वैसे ही रूट्स में वाटर की कंसंट्रेशन बाहर क्या होगी, बाहर होगी ज़्यादा, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कोई भी और
केमिकल्स वगैरह जो से होते हैं उसकी कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी। तो वाटर की कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर क्या किधर गया, लो कंसनट्रेशन में। वैसे ही उन्होंने बताया कि इसके अंदर शुगर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कम है। तो वाटर की कंसनट्रेशन की अंदर लो कंसनट्रेट, हाई कंसनट्रेटेड वाटर इसके अंदर आ गया है, इसके अंदर कंसनट्रेशन वाटर की ज़्यादा हो जाए इसलिए। ओके, सो चलो आज फिर हम आते हैं अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। आज हम सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और रूट प्रेशर तक करेंगे। ट्रांसपिरेशन, फॉलेम, जाइलम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर हमने इसी वीडियो में कवर अप कर दिया तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमें डिटेल में फिर कोई फ़ायदा नहीं हमारा बनाने का। ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? हम जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है इनसाइड से अंदर से बाहर से अंदर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। वैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों से तो हमारा काम सर रहा था, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आने की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों से सिर्फ गैसेस या तो ऑस्मोसिस से सिर्फ गैसेस की भी नहीं हो रही थी डिफ्यूजन, गैसेस की होती है मेरे ख्याल से, हाँ होती है, गैसेस की हो रही थी या लिक्विड की हो रही थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हम इसमें क्या किसकी ट्रांसपोर्ट करेंगे, मिनरल्स की, जो ऑस्मोसिस से नहीं होती। जैसे ठीक है, बिकॉज इसमें अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ सॉल्वेंट अंदर जाते हैं, सॉल्यूट नहीं जाते। तो वैसे ही, और सेकंड तो हमने ये पढ़ा, एक और चीज़ है, क्योंकि जी मिनरल्स की कंसनट्रेशन होती है वो अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जौन से मिनरल्स की कंसनट्रेशन है वो अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बाहर बहुत कम होती है। और हमेशा ऑस्मोसिस में हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाता है, और यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मिनरल्स के। अगर हम मिनरल्स को अंदर करना चाहें तो क्या होता है, अगर हमारे, अब एग्जाम्पल अब लो, हमने कोई बॉक्स लिया, इसके अंदर हमने कोई चीज़ डाल दी, अब वो ऊपर तक भर गई। अब हमने होल डालनी है, तो हम उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे कि तो अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे, तो अंदर जा, तुझे अंदर जाना ही होगा, जो मर्जी हो जाए। करते हैं कि नहीं करते, कि हाँ बस इतनी रहेगी, इतनी चीज़ रहेगी, हमने बाकी सारी अंदर डाल दिया। अब इनको हम कहीं बाहर संभालते फिरें, अगर तो थोड़ी ज़्यादा हो तो हम उसको न्यू बॉक्स में डाल दिया। अब इतने बड़े बॉक्स में क्या ही डालें, तो हम क्या करते हैं, उसको इसी बॉक्स में डालते हैं, अपना एनर्जी लगाते हैं, तू अंदर जाएगी तो जाएगी, कैसे नहीं जाएगी तू, कहते हैं कि नहीं जाते। बस वैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब्ड होते हैं सेल के थ्रू, मिनरल्स के मॉलिक्यूल सेल के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जो सा ऊपर था उसके ऑपोजिट चल रहा है, अपनी एनर्जी लगा के, बाय यूजिंग एनर्जी। और जो से कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट किस में होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देख लो, ये इन्होंने क्या कहा है, द मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग एनर्जी एंड कैरियर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। इसमें बस अपनी एनर्जी लगा के कैरियर मॉलिक्यूल्स के थ्रू अंदर जाते हैं मिनरल्स, ओके। इन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द, इसमें ओपोजिट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा क्या जाता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में जा रहे हैं पार्टिकल्स, बाहर से अंदर जा रहे हैं, मतलब लोअर टू हाई कंसंट्रेशन जा रहे हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या पार्ट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन, okay. In this process some proteins in the cell membrane act as a carrier molecule and transport the substance from outside to inside the cell। हर इस ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन्स कौन से होते, कई प्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में जौन से होते हैं वो एज अ कैरियर मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं प्रोटीन्स को, सॉरी मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में, ओके। नाउ कम फर्दर, हम आते हैं रूट प्रेशर पे। किस पे आते हैं, रूट प्रेशर। लेट्स स्टार्ट। अब रूट प्रेशर क्या होता है, जौन सा रूट प्रेशर लगाता है, राइट। हम तो ये सोचेंगे द प्रेशर, नाम ही बता रहा है वो कि रूट प्रेशर, जौन सा रूट प्रेशर, जौन सा प्रेशर रूट लगाता है हम उसको रूट प्रेशर कहते हैं। अब इस पर क्या ही प्रोसेस होगा, बस ख़त्म। नो, ये ऐसा नहीं है, हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में।
अ नंबर ऑफ बहुत छोटा सा टॉपिक है ये भी, थोड़ी देर में कवर अप हो जाएगा. लाइक नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन गिवन टू एक्सप्लेन अपटेक ऑफ वाटर बाय अ प्लांट. रूट प्रेशर इज सच. अब हमने अभी तक पढ़ा कि रूट में अंदर पानी जाता है, मिनरल्स जाते हैं. कैसे जाते हैं? अब रूट के ऊपर तक पानी मिनरल्स कैसे जाता है, ये हम कौन पढ़ेगा? हमने ही पढ़ना पड़ेगा. ये कैसे होता है? ये होता है रूट प्रेशर के कारण. रूट प्रेशर प्रेशर डिवेल्प्ड इन द रूट्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इनवर्ड मूवमेंट. कॉन्टिन्यूसली जब वाटर, ये रूट है, रूट के अंदर कॉन्टिन्यूसली वाटर आई जाएगा आई जाएगा आई जाएगा. हम किसी बैलून में हवा भरी जाएंगे भरी जाएंगे भरी जाएंगे, एक प्रेशर इसके अंदर डिवेल्प हो जाएगा और एंड में वो फट जाएगा. राइट? वैसे ही इसमें फटता तो नहीं है, इसमें कॉन्टिन्यूसली प्रेशर पानी अंदर आई जा रहा है, उसमें प्रेशर बनी जा रहा है. इसके अंदर नीचे तो ज़्यादा हो गया तो वो ऊपर को ही जाएगा पानी. ठीक है? अब नीचे को जैसे बाल्टी भरते हैं तो नीचे तो ये थोड़ी है कि नीचे क्यों रह जाती है, नीचे जब भरी होली ऊपर 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 जाती है ना, वैसे ही नीचे प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो ऊपर 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 कॉन्टिन्यूसली इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर से पानी ऊपर 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 जाएगा. इफ द सिस्टम ऑफ हर्बीवोरस प्लांट, हर्बिशियस प्लांट्स मीन ग्रीन प्लांट्स के स्टेम अगर हम कट करें तो जाइलम सैप एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कट एंड. जाइलम सैप एक्सक्लूड कर हो गया ये रहा. ठीक है? अब द पुशिंग अप ऑफ द जाइलम सैप, अब जौन सी ये जाइलम सैप की पुशिंग अप हो रही है, किससे हो रही है? कौन से प्रेशर से हो रही है? रूट प्रेशर के कारण हो रही है. रूट प्रेशर कॉन्टिन्यूसली क्या करता है? वाटर को फोर्स करता है. रूट अंदर पानी आई जा रहा है तो कॉन्टिन्यूसली रूट प्रेशर डिवेल्प हो रहा है जो वाटर को फोर्सेस क्या करता है? अप, ऊपर को फोर्स करता है थ्रू जाइलम वेसल्स के थ्रू. एक तो मैं तुम्हें चलो इजीली बता देती हूँ. जरा जाइलम वेसल्स होते हैं वो वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करवाते हैं और फॉलिम क्या करता है? फूड को कंडक्ट करवाता है, फूड को कंडक्शन में हेल्प करता है. ओके, ये डिफरेंस पता लग जाएगा आपको जाइलम आगे, क्योंकि इसमें बहुत हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपको वो कुछ कन्फ्यूज़न हो इसलिए मैंने आपको बता दिया है. ठीक है? इट इज़ वन ऑफ द फोर्सेज दैट हेल्प्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम टू द लीव्स अप टू द सर्टेन हाइट. ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता है ये भी हमें पता लग गया रूट प्रेशर से. ठीक है? रूट प्रेशर से पहुंचता है. अब कितना पानी वो यूज़ करता है, फूड कैसे बनता है, फूड नीचे तक कैसे आता है, कौन से प्रोसेसेस होते हैं, वो हम आगे टॉपिक में आगे वीडियो में कवर अप करेंगे. इस वीडियो में इतने जितने भी हमने अभी टॉपिक कवर अप किए, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो जस्ट कमेंट मी डाउन. मैं आपको उस टॉपिक के बारे में और थोड़ी डिटेल में और थोड़ी इजी लैंग्वेज में आपको वीडियो बना के श्योरली सेंड करूँगी. ओके? और आपको जौन सा मैंने अभी बताए डिफ्यूज़न, ओस्मोसिस या कंसंट्रेशन की, आपको कोई भी चीज़ में अगर इन तीनों में से आपको किसी में भी प्रैक्टिकल की ज़रूरत हो, अगर आप चाहते हो कि इसको मैं प्रैक्टिकल करके इसको आपको समझाऊँ, जस्ट उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगी. एंड जस्ट सब्सक्राइब, like and share with your friends and also comment down below. Okay, thank you.